मेरे आदरणीय भारतवासियों, मेरे प्रदेश के निवासियों, मेरे आदरणीय घर परिवार के लोगों, आज का दिन अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम दिन है। उसी दिन के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले उन तीनों महान विभूतियों के प्रति श्रद्धानत होता हूँ। एक महामानव जिसकी चेतना ने पूरी दुनिया को त्याग, करुणा, प्रेम और सौहार्द की परिभाषा के अंतर्गत जीने का एक ढंग बताया, एक तरीका, एक सलीका बताया। ऐसे एक महामानव ईसा मसीह, जिनको उनके अनुयायी लोग प्रभु की भी संज्ञा देते हैं। ठीक भी बात है, जिसके में श्रद्धा हो उसके लिए ये बात, ये शब्द कही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ विशेष जरूर था। धरती पर जो लोग थे, जो हैं, जो आएंगे, उनके सापेक्ष उनके अंदर कुछ विशेष जरूर था। इसीलिए उनको महामानव का दर्जा भी दिया गया और उनके समुदाय के लोगों ने उनको प्रभु भी कहा, प्रभु शब्द से नवाजा। ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ईसा मसीह जी जो त्याग, करुणा, दया, प्रेम की प्रतिमूर्ति थे और जिन्होंने ये सौहार्द, ये वचन, ये तमाम सारी बातें कहीं, तो उनके प्रति भी हृदय से श्रद्धानत हूँ। और भारतवर्ष की महान विभूति, जिस विभूति के अंतर्मन की चेतना जो है वो भारतवर्ष की शैक्षणिक, साहित्यिक और यूँ कहूँ राजनीतिक चेतना को यदि गरिमा प्रदान किया, बल प्रदान किया और भारतवर्ष को छोड़ करके दुनिया के देशों में अपनी मेधा को मनवाने का, अपने लोहा को मनवाने का कार्य किया। यहाँ के प्रतिनिधियों ने ऐसे महान चेतना के धनी महामानव माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो हिंदू सनातन संस्कृति के संरक्षक और जिनकी शैक्षणिक चेतना इतनी प्रौढ़ रही, इतनी समृद्ध रही कि उन्होंने अपनी चेतना से दुनिया को आलोक प्रदान किया, जिसका माध्यम उन्होंने भारतवर्ष की भूमि काशी को स्थान के रूप में चुना। वो काशी जो महादेव की नगरी, जहाँ से सुबह होता है और दुनिया को प्रकाश मिलता है, जहाँ की चेतना जो है दुनिया को चेतना प्रदान करती है, ऐसी काशी की भूमि को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने चुना और वहीं से ये डिमडिम घोष किया कि शिक्षा का धन दुनिया का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ धन है और उस धन के बल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रह करके अपने सौंदर्य का, अपने सामर्थ्य का विस्तार किया जा सकता है। और ऐसे महामानव के इस कार्य और इस साधना के लिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी श्रद्धांजलि दोनों अर्पित करता हूँ। और तीसरे भारतवर्ष के एक ऐसे राजनीतिक और साहित्यिक मेधा के सूर्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी कार्यशैली, जिनका आचरण और जिनका कद अपने आप में आज भी जो है, यूँ कहूँ तो भारतीय राजनीति के सलाका पुरुष, और ऐसे मापदंडों को उन्होंने भारतवर्ष में राजनीतिक चेतनाओं के लिए छोड़ दिया और साहित्य की भी पृष्ठभूमि को उन्होंने अपने इतने सुंदर और इतने कठिन तरीके से, इतने कठिन पृष्ठभूमि को इतने सरल तरीके से आसान करके छोड़ दिया कि आने वाले लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्य को, उनके आचरण को, उनकी सहिष्णुता को और उनके भाषा शैली को अपने अंदर समाहित करते हुए अपने को ऊंचा कर देंगे और गौरवान्वित होंगे और संसार में अपना नाम ऊंचा करेंगे। उनके पद चिन्हों पे चल के
ऐसे महामानव को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महामानव ईसा मसीह जी के लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा अर्पित देता हूँ। और अंत में मैं अपनी बात मैं अपने प्यारे छात्र छात्राओं से यह निवेदन पूर्वक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेरे बेटे बेटियों, परीक्षा आपकी नज़दीक है और इतनी तल्लीनता से, इतनी गूढ़तापूर्वक सचेत होकर के, सतर्क होकर के, लगातार उसमें लग करके अपने शिक्षा के मार्ग को आप प्रशस्त करें और खूब बढ़िया से बढ़िया परीक्षा परिणाम दें। यही आपके जीवन का ये प्रेरणाप्रद जो है अभियान होगा और इसी से आप लोग जाने जाएंगे और यही कार्य आपको जो है सौंदर्य देगा और आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये मेरा आग्रह है, निवेदन है। मेरे बेटे बेटियों, खूब पढ़ो, खूब अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना समाज और अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अरविंद त्रिपाठी आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामना है।